व्यूवर्स, नमस्कार। जय गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें हमेशा लाइफ में आगे सरवाइव करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना पड़ता है। और ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी रख लीजिए, बाकी की छोड़ दीजिए। और व्यूवर्स, मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं और उन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहें और मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और मैं ईश्वर से आपके स्वस्थ रहने की और आपकी परिवारजन की स्वस्थ रहने की कामना करती हूँ। आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है, आपका सही निर्णय लेने का समय आ गया है और वो क्या है। तो ज़िंदगी में कई बारी ऐसे मौके आते हैं कि हमें अपनी बहुत से निर्णय लेने पड़ते हैं। अब वो सही है या गलत है ये तो वक्त ही बताता है, पर हमें कई चीज़ें मौके पर सही निर्णय लेने पड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि ईश्वर हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपके लिए, आपको कौन सा सही निर्णय लेने के लिए कह रहे हैं, ये कार्ड्स के थ्रू देखते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें गाइड करें, आपके लिए गाइड करें और हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी दें। कार्ड्स के थ्रू हमें गाइड करें कि हम सही निर्णय ले सकें, आप लोग सही निर्णय ले सकें और आपको ब्लेसिंग्स भी मिले। तो हम इस डेक से कार्ड्स लेते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। व्यूवर्स, हम आज 5 कार्ड ले रहे हैं इस डेक से और देखते हैं कि कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो व्यूवर्स, हमारे कार्ड्स आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे कार्ड्स क्या आए हैं और क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, उससे नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स और उससे नेक्स्ट है द सन। तो हम देखते हैं कि हमारी रीडिंग क्या कह रही है और हमें क्या ईश्वर हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सही निर्णय लेने के लिए आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कार्ड हमारे आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स हमें बोल रहे हैं आप किसी बात से दुखी हैं, चिंता समस्या में आपका काम ठीक नहीं चल रहा है, आप जो भी काम कर रहे थे उसमें आपको परिणाम अच्छा नहीं मिला, आप 2 विकल्पों में अटके हुए हैं, आप सामने स्पष्ट देखने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप सही निर्णय लीजिए, अपने काम पर पूरा ध्यान दीजिए, अपनी प्रतिभा, कौशल और को निखारिए, हार मत मानिए, आपको सफलता धीरे धीरे मिलेगी, आगे सब कुछ अच्छा होगा। तो ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास 2 विकल्प हैं जिसमें से आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप सही सोच नहीं पा रहे हैं, आपको अपने पे ध्यान देना है, अपने काम पे ध्यान देना है, दूसरी चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अभी फ़िलहाल उनको के ऊपर निर्णय लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर निर्णय लेने की ज़रूरत है। आप बैठ के सोचिए कि आपको क्या आप किस चीज़ पे अपने आप को किस चीज़ पे कौन से फ़ैसले पे आप पहुंच सकते हैं। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके साथ है। आप हार मत मानिए, अपनी प्रतिभा, अपने कौशल को निखारिए और आप देखेंगे कि सफलता धीरे धीरे आपको मिलना शुरू हो जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे एस ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ
7 ऑफ कप्स। तो ये बोल रहे हैं आप किसी भ्रम में कल्पना करना, दिन में सपने देखना, बहुत से लोगों से दोस्ती है, आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप एक चीज़ में ध्यान नहीं है जिसमें आप किसी एक का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप सही चीज़ का चुनाव कीजिए, ज़्यादा मत सोचिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने जा रही है, आपका भविष्य मजबूत होने जा रहा है, आपको काम के नए नए अवसर मिलने वाले हैं। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि इस समय आपका सही निर्णय लेने का टाइम है। आप अपने कौशल को पहचानिए और अपने ज़्यादा मत सोचिए और नई शुरुआत कीजिए। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। अपने भविष्य को मजबूत बनाने जा रहे हैं और अपने काम के नए नए अवसर मिलने वाले, आपको अपने काम में बहुत से नए अवसर मिलने वाले हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है, निर्णय ज़रूर लेना है सोच समझ के, उसके लिए आपको ज़रूर कुछ ना कुछ करना है, पर आपको परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है किसी चीज़ के लिए। ठोस होकर निर्णय लीजिए अपने लिए। और नेक्स्ट है, लास्ट है द सन का। तो ये कार्ड हमें ये सलाह देता है कि आप जैसे हैं वैसे ही अपनी स्वाभाविकता को स्वीकार करें। आपकी सादगी और सच्चाई ही आपको दूसरे से अलग और मजबूत सूरज की तरह चमकदार बनाती है। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो जिस तरह के हैं आप उस तरह ही बहुत अच्छे हैं और ईश्वर आपको वैसे ही पसंद करते हैं। आने वाले टाइम में आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो सादगी है, वह दूसरों से इसीलिए आपको अलग बनाती है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आप सूरज की तरह चमकदार बनेंगे। तो आप ये देखेंगे कि आपने अपने ऊपर विश्वास किया तो हर एक रास्ता आपके लिए खुलता जा रहा है। ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपके लिए सब रास्ते में खोल रहा हूँ, पर अपने आप पर विश्वास रखिए और अपने कौशल को पहचानिए और आगे बढ़िए और अपना डिसीज़न खुद लीजिए। ईश्वर यही कह रहे हैं कि ये सही निर्णय लेने का समय आ गया है। तो वो आपको ये बता रहे हैं कि सही निर्णय आपका क्या है। अब हम देखते हैं कि महादेव की हमारे लिए क्या संदेश है। महादेव हमें बोल रहे हैं, ज़िंदगी में सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम गिर जाते हो, बल्कि तब होती है जब तुम उठने की कोशिश ही छोड़ देते हो। हर ठोकर तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है और हर संघर्ष तुम्हें पहले से ज़्यादा मजबूत बनाता है। महादेव कहते हैं ईश्वर कभी किसी का रास्ता बंद नहीं करते हैं, वो सिर्फ सही समय आने पर धैर्य रखना सिखाते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को अपनी कमज़ोरी मत बनने दो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो और अच्छे कर्मों के साथ कभी मत छोड़ो। हो सकता है तुम्हारी मंजिल बस एक कदम आखिरी कोशिश की दूरी पर हो। मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह होती है। तो महादेव भी यही कह रहे हैं कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपने अच्छे कर्मों के ऊपर विश्वास करो। हो सकता है कि जो कदम उठाने के लिए हम सोच रहे हैं वही हमारा लास्ट कदम हो और कामयाबी हमारे दरवाजे पर खड़ी हो। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर एक वो ये भी बताते हैं कि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है और नई सुबह की किरण नई ताजगी लेके आती है। तो हमें जो भी संघर्ष होता है वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, हमें तोड़ने के लिए नहीं आता। और जो भी होना होता है वो डिवाइन टाइम पे ही होना होता है। तो कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आंसू बहा देना अपने आप को हल्का कर देने वाली बात होती है। कभी वो आंसू हमें कमज़ोर नहीं करते, उसे एक कमज़ोरी नहीं मानना चाहिए आंसुओं को। अगर अपना मन भारी है तो उसे रो कर हल्का कर लेना चाहिए। तो ईश्वर यही कह रहे हैं कि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। अपनी कोशिशों को हमेशा करते रहना चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए। ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय गुरु जी।